हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कैलकुलस के बेसिक लेक्चर का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, इसके पहले कैलकुलस में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको मैथमेटिकल क्वांटिटीज गणितीय राशियों के विषय में बताया है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। गणितीय राशियाँ डियर स्टूडेंट दो प्रकार की होती है। मैथमेटिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। क्या? चर और अचर। चर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चर राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। स्वतंत्र चर राशियाँ और परतंत्र चर राशियाँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ आपका क्या हुआ? परतंत्र चर राशि। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब स्वतंत्र चर राशि। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि का आपस में रिलेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने और समझें। ओके स्टूडेंट, तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ चर राशि और चर राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र चर राशियाँ और परतंत्र चर राशियाँ, और उनका आपस में रिलेशन कैसे होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा फंक्शन का। क्या आएगा बेटा? फंक्शन। फंक्शन, फलन। ओके, देखिए फंक्शन और वेरिएबल का क्या रिलेशन होता है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपको आपको पिछले लेक्चर में बताया है, चर राशियाँ दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र चर राशियाँ और परतंत्र चर राशियाँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए y = 2x + 5 है। y = 2x + 5 कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं x क्या है यहाँ पर? स्वतंत्र चर राशि। x क्या है? स्वतंत्र चर राशि है। ओके स्टूडेंट, स्वतंत्र चर है। ओके, राशि लिख सकते हैं। और y क्या है? परतंत्र चर है। y क्या है? परतंत्र चर है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परतंत्र को डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। ABLE। ओके स्टूडेंट, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, तो चर राशियाँ दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि। यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझे स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है, परतंत्र चर का क्या मतलब होता है। देखिए जैसे y और x में ये क्या रिलेशन है, y और x में क्या एक संबंध इस तरह से दिया गया है। तो x स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि y का मान x के मान पर निर्भर है। x की वैल्यू आप स्वतंत्र है कुछ भी रखते जाएंगे, x के वैल्यू के आधार पर ही y का मान आपका आएगा। इसलिए x को हम क्या करें? स्वतंत्र चर कह रहे हैं, y को परतंत्र चर कहते हैं। और कैलकुलस में y को हमेशा परतंत्र चर मान करके चीज चला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो स्वतंत्र चर परतंत्र चर समझ में आया। अब डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जैसे x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आप रखते जाइए तो y की वैल्यू आपको मिलता चला जाएगा। तो x की वैल्यू आप क्या रखें? 0 रखिए। तो y 2 × 0 तो क्या हो गया? 0, 5 हो गया। y की वैल्यू क्या? 5। x की वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या हो? 2 × 1 = 2, 2 में 5 ऐड करेंगे क्या हो जाए? 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। इस तरह से देख रहे हैं x का मान पर y का मान निर्भर है, इसलिए x स्वतंत्र है और y क्या? परतंत्र है। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों वेरिएबल है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी चीज़ को हम फंक्शन से किस तरह से रिलेट करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट जैसे आप एक एग्जांपल और समझ लीजिए यहाँ पर जैसे y² = 4x है। ओके स्टूडेंट, y² = 4x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यदि y का मान किस पर डिपेंड है? x के मान पर डिपेंड है। y का मान जो है x के मान पर निर्भर है। y की वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y का मान आपको मिलता चला जाएगा। जैसे x की वैल्यू आप क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए। x की वैल्यू क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? y² = क्या हो जाएगा? 4 × 1 क्या हो? 4 हुआ। जब y² बराबर जब स्क्वायर का ट्रांसफर किया जाता है तो क्या हो जाता है? वो स्क्वायर रूट बन जाता है। और याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट,
कभी भी हमेशा के लिए ये स्क्वायर रूट 4 का मतलब जो होता है प्लस माइनस 2 होता है, स्क्वायर रूट 9 का मतलब होता है प्लस माइनस 3 होता है। यानी प्लस और माइनस दो वैल्यू आपको लेना है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पहुंच चुके हैं। आप क्यों क्यों माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 4 होता है, और प्लस 2 का भी स्क्वायर प्लस 4 ही होता है। तो कुल मिलाकर आप याद रखिए, स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो क्या आता है, प्लस माइनस में आता है। आप इसको विशेष ध्यान दें, क्योंकि देख रहे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, इसलिए आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। तो आपने यहाँ देखा यक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई की वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 2 आया, प्लस माइनस 2 आया। तो यहाँ रख दीजिए प्लस 2 और माइनस 2। ओके स्टूडेंट, आप एक साथ में भी लिख सकते थे। अब यक्स की वैल्यू क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। जैसे यक्स की वैल्यू 2 रख दीजिए तो फिर क्या हो गया, यक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर, वाई बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 8 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 8 का मान कितना होता है, प्लस माइनस 2 रूट 2। ओके स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 8 का मान कितना होता है, 8 का मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, और जानते हैं आप पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर में से मल्टीप्लाई रहे तो एक नंबर बाहर आएगा, ये तो बच जाएगा अंदर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी प्लस 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं यक्स का एक मान रख रहे हैं तो वाई का मान एक भी आ, जैसे लीनियर इक्वेशन है तो एक्स का एक मान रखने पर वाई का मान एक आया, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो एक्स का मान क्या रख रहे हैं आप, एक रख रहे हैं, तो वाई का मान एक से अधिक आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हम देखिए अब फंक्शन के विषय में बताने जा रहे हैं। ओके तो फंक्शन क्या होता है पहले समझ लीजिए यहीं से, फलन किसे कहते हैं। तो यानी फलन यानी स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि, स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि में ऐसा संबंध होता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यक्स के किसी एक मान के लिए, यक्स के किसी एक मान के लिए वाई के एक से अधिक मान प्राप्त कर सकते हैं। यक्स मीन्स क्या, स्वतंत्र चर, वाई क्या मतलब क्या हो गया, परतंत्र चर हो गया। ओके स्टूडेंट, यक्स और वाई के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे ऐसा भी हो सकता है वाई इक्वल टू क्या, 2t स्क्वायर प्लस 5 भी हो सकता है। तो यहाँ टी क्या है आपका, स्वतंत्र हो गया, टी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, और वाई क्या हो गया, परतंत्र हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखिए, ऐसा नहीं कि केवल वाई और एक्स में रिलेशन रहेगा। थीटा जैसे आप देख लीजिए, वाई इक्वल टू साइन थीटा प्लस कास थीटा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है, थीटा, थीटा के विषय में आपको ध्यान देना, थीटा क्या है आपका, स्वतंत्र है, और वाई क्या है, परतंत्र, यानी इसके मान पर आप साइन थीटा को बोल दीजिए कास थीटा, यानी थीटा का मान रखेंगे तभी वाई का मान आपको अलग अलग मिलेगा। तो वाई परतंत्र है और सब क्या स्वतंत्र है। समझ पा रहे हैं, इस तरह से हो सकता है, केवल एक्स वाई में नहीं, जरूरी नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंक्शन के विषय में बताने जा रहा हूँ तो फलन क्या होता है, फलन क्या होता है किसे कहते हैं स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि में ऐसा संबंध ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको फंक्शन फलन क्या होता है और फलन चर राशियों से किस प्रकार संबंधित होता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो फलन की परिभाषा देखिए, स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि के बीच ऐसा संबंध जिसके द्वारा स्वतंत्र चर राशि के किसी एक मान के लिए परतंत्र चर राशि का एक से अधिक मान प्राप्त हो सके। एक बार फिर से, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि में ऐसा संबंध जिसके द्वारा स्वतंत्र चर राशि के किसी एक मान के लिए, स्वतंत्र चर राशि के किसी एक मान के लिए y का एक से अधिक मान प्राप्त हो, एक या एक से अधिक मान प्राप्त हो, उसको क्या कहेंगे, इस तरह के संबंध को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, फलन को कहते हैं। और डियर स्टूडेंट कैसे लिखा जाता है, जैसे आपने क्या कहा, यहाँ पर क्या समझ रहे हो, यक्स क्या स्वतंत्र है, वाई क्या परतंत्र है, यक्स का वैल्यू एक रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू एक आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू एक रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू डबल आ रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए एक भी आ सकता है एक से अधिक, यानी स्वतंत्र के एक मान के लिए परतंत्र का एक से अधिक मान आ सकता है। इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब इसको मैथ में आप कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है उसको समझ लीजिए। जैसे वाई इक्वल टू आपने क्या कहा, 2x प्लस 5 कहा, तो यानी आप समझ पाए कि यक्स क्या है, स्वतंत्र है, और वाई क्या है, परतंत्र है।
ओके। और अब इन दोनों के रिलेशन को हम क्या कर रहे हैं, फलन कह रहे हैं। तो वाई और यक्स कौन किसका फलन है, ऐसा लिखा जाएगा। बोलेंगे वाई यक्स का फलन है, वाई यक्स का फलन है। ओके स्टूडेंट, इसका क्या मतलब हुआ, स्वतंत्र चरराशि परतंत्र चरराशि स्वतंत्र चरराशि का क्या होता है, फलन होता है। परतंत्र चरराशि स्वतंत्र चरराशि का फलन होता है। इसको इन मैथमेटिक्स ऐसे लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ, y फंक्शन है किसका, यक्स का। y फंक्शन है यक्स का। और आपको ये भी पता होना चाहिए यक्स क्या है, स्वतंत्र है, और y क्या है, परतंत्र है। जैसे मैं लिख दूँ y इक्वल टू एफ ऑफ टी लिख दिया मैंने, y इक्वल टू एफ ऑफ टी मैंने रख दिया, ठीक है, लिख दिया। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब, इससे क्या समझते हैं, y क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि में आपको संबंध बताया। आज मैं आपको फंक्शन को मैं परिभाषित करने जा रहा हूँ। फंक्शन किसे कहते हैं आपको परिभाषा में बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले फंक्शन की हम डेफिनेशन लिखते हैं। रिलेशन बिटवीन independent variable relation between independent variables and dependent variables, okay student, relation between independent variables and dependent variables by which जिसके द्वारा, ओके स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स बाय विच जिसके द्वारा, यानी स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि के बीच में ऐसा रिलेशन जिसके द्वारा बाय विच वी कैन फाइंड वन आर more than one or more than one value, one or more than one value of dependent variables. Okay student, once again, relation between independent variables and dependent variables by which we can find one or more than one value of dependent variables for unique value, ओके डियर स्टूडेंट, क्या फॉर यूनिक वैल्यू ओके स्टूडेंट, देखिए फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ independent variable, for unique value of independent variables, variables, ओके स्टूडेंट, तो आप ये याद रखें। ओके, तो क्या बताया गया, okay student, well, such type of relation
ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। डियर स्टूडेंट, मैं फंक्शन फलन का बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ। फलन का एक डिटेल लेक्चर मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको फंक्शन का बेसिक आइडिया दे करके मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बताना चाहता हूँ। कैलकुलस का जो मेन पार्ट है आपको सीखना है डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ ध्यान दें, फंक्शन का मैं आपको केवल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने ये क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि के बीच ऐसा संबंध बाय विच जिसके द्वारा वी कैन फाइंड हम प्राप्त कर सकते हैं वन और मोर देन वन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने भी समझाया आपको, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो जब x की वैल्यू 0 रखिएगा तो y की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गया 0। और y की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू क्या आएगा 2 और -2 आएगा। तो देख रहे हैं x की वैल्यू 1 रखने पर x का मान 1 रख रहे हैं, लेकिन y का मान 1 या 1 से अधिक आ रहा है। ओके, तो x क्या स्वतंत्र है, ये क्या परतंत्र है। तो आपने क्या बोला, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि के बीच में ऐसा संबंध, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि के बीच में ऐसा संबंध जिसके द्वारा स्वतंत्र चर राशि के किसी एक मान के लिए, किसी एक अद्वितीय मान के लिए y का यानी परतंत्र का 1 से अधिक मान प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। यही लिखा गया है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि के बीच में संबंध बाय विच जिसके द्वारा वी कैन फाइंड हम प्राप्त कर सकते हैं वन और मोर देन वन वैल्यू, एक या एक से अधिक, ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल का मान, और यूनिक वैल्यू यानी एक मान के लिए। ओके, तो इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन। अब फंक्शन को देखिए, आप यहाँ क्या करें, आप यहाँ समझ पाए x क्या स्वतंत्र है और y क्या है परतंत्र है। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे मैथमेटिकली, इस तरह से बोलेंगे, y फंक्शन है क्या, देखिए नोट यहाँ रिमार्क में नोट कर लीजिए इसको। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 5 है, ये इस तरह से रिलेशन दिया गया है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x, y इक्वल टू एफ ऑफ x। इसका क्या मतलब, y क्या परतंत्र है, x क्या स्वतंत्र है। तो आप क्या कह रहे हो, y फंक्शन है x का, इसको लिखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ x। ओके स्टूडेंट, तो आपको याद रखिए y क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, y x का फलन है। इसका मतलब क्या है, x स्वतंत्र है और वे y क्या है, परतंत्र है। तो परतंत्र चर राशि स्वतंत्र चर राशि का फलन होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र चर यानी परतंत्र चर राशि स्वतंत्र चर राशि का फंक्शन होता है, फलन होता है। अब एग्जाम्पल जैसे दूसरा, जैसे y इक्वल टू क्या दिया है, 2t स्क्वायर प्लस 5 दिया है, 6 दिया, कुछ दिया है। इसका क्या मतलब, t स्वतंत्र है और y क्या है, परतंत्र है। तो परतंत्र चर राशि स्वतंत्र चर राशि का क्या होता है, फलन होता है। परतंत्र चर राशि स्वतंत्र चर राशि का फलन होता है। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ y और x का है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y और f ऑफ t में रिलेशन दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर y इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t। ओके स्टूडेंट, y जो है t का फलन है। तो इस तरह से आप समझ पाए। अब यहाँ पर जैसे आपको दे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, y इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा क्या स्वतंत्र है और y क्या है, परतंत्र है। ओके, तो y क्या है, थीटा का फंक्शन है, y क्या है, थीटा का, थीटा मतलब कोण, y क्या है, थीटा का फलन है। आपको समझना, थीटा स्वतंत्र है परतंत्र है। अब ये कैसा दिया रहेगा, आपको समीकरण कैसा दिया रहेगा, y का मान थीटा के पदों में दिया रहेगा, y का मान थीटा के, y इक्वल टू साइन थीटा प्लस कास थीटा, इस तरह से दिया रहेगा। तो ओके स्टूडेंट, आपको स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि में संबंध समझ में आया, और इसका रिलेशन फंक्शन से कैसे होता है, फलन से कैसे होता है, ये आप इसको याद रखें। एक बार फिर से
ये स्वतंत्र है, परतंत्र है, तो आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, y जो है फलन है यक्स का, y जो है फलन है यक्स का, यानी परतंत्र चरराशि स्वतंत्र चरराशि की हमेशा फलन होती है। इसको मैथमेटिक्स में, गणित में ऐसे लिखा जाएगा। ये लिखने का क्या मतलब, y क्या है, y जो फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, और y इक्वल टू एफ टी का मान क्या हुआ, y जो है t का फलन है। इसका मतलब y का मान t के पदों में दिया रहेगा। समीकरण कैसा आपको दिया रहेगा, y का मान t के पदों में दिया रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको याद रखें और मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो नोट कर लीजिए। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि समझना है कि स्वतंत्र कौन है, परतंत्र, और परतंत्र चरराशि स्वतंत्र चरराशि का क्या होता है, हमेशा फलन होता है। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए मैंने अभी आपको फलन की परिभाषा बताया, और फलन चरराशि और जो दो होती है स्वतंत्र राशि और परतंत्र राशि आपस में कैसे संबंधित है, तो मैंने बताया। एक बार और देख लीजिए इसे, वाई इक्वल टू मैंने क्या बताया, 2x प्लस 5, कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। वाई इक्वल टू 2x प्लस 5 है। यक्स क्या है, स्वतंत्र चर है, यक्स क्या है, स्वतंत्र चर है, और ये क्या है, वाई क्या है, परतंत्र चर है। क्या है, पर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, और इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो देख रहे हैं स्वतंत्र चर राशि यक्स है, वाई क्या, परतंत्र चर राशि है। आप ऐसा बोलेंगे, इसमें रिलेशन दिया गया है, और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, वाई जो है यक्स का फलन है, वाई जो है यक्स का फलन है। तो इसको वाई एक्स का फलन है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, गणित के रूप में कैसे लिखा जाता है, ऐसे वाई इक्वल टू एफ ऑफ यक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ यक्स। तो वाई और एक्स, एफ एक्स, यानी चाहे वाई लिखिए चाहे एफ एक्स लिखिए, आपका मान दोनों बराबर होता है। इसका मतलब वाई एक्स का फलन है, इसका मतलब आपस में बराबर भी है, चाहे एफ एक्स, जैसे कहीं ज़रूरत पड़ रही है वाई की जगह एफ एक्स लिखने की, तो वहाँ एफ एक्स लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे वाई इक्वल टू क्या लिखा है, 2x² प्लस 5 लिखा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 5। ओके, वाई इक्वल टू क्या दिया है, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, इस तरीके से लिखा गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, y और एफ एक्स ये आपस में बराबर होता है, तो चाहे y लिखे चाहे एफ एक्स, ओके, तो ये आपस में बराबर होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फलन का डोमेन और रेंज क्या होता है, बेसिक आइडिया, और फलन का मान क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे आपने यहाँ अभी देखा y इक्वल टू क्या, 2x प्लस 5, ये स्वतंत्र है और ये परतंत्र है। आप देखिए टेबल इधर बनाइए, यक्स और ये वाई, यक्स का मान 0 तो वाई का मान क्या 5, यक्स का मान 1 रखिएगा तो फिर वाई का मान कितना हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, यक्स की वैल्यू क्या रखिएगा 2 रखिएगा, यू कैन पुट एनी थिंग्स। ओके, देन यक्स इक्वल टू 2, देन व्हाट 5 2 जा 10, 10 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप देख रहे हैं कि यक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। ओके, यक्स जगह 2 रखिए तो 2 दूनी 4, 4 5 9। ओके, तो देख रहे हैं आप यक्स का मान एक्स स्वतंत्र है, वाई क्या परतंत्र है, ऐसा बोलेंगे वाई फलन है यक्स का। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। डोमेन क्या होता है, ओके, डोमेन स्टूडेंट, डोमेन को कहते हैं स्टूडेंट परास कहा जाता है, डोमेन को क्या कहा जाता है, परास कहा जाता है। ओके, तो आप अंग्रेजी ध्यान दें, डोमेन अब क्या होता है, डोमेन का किसी फंक्शन में क्या रोल होता है, वो होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है, जैसे क्या है फंक्शन है, कोई ये फंक्शन है, ओके, ये
आपका फंक्शन है, इसमें जो आप इनपुट देते हैं, इनपुट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, डोमेन में जो आप इनपुट आप देते हैं तो जो आउटपुट निकलता है, जो आउटपुट पाते हैं आप, इसी को क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है बताइए, रेंज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेंज। कोई फंक्शन दिया है, ओके स्टूडेंट, अब चाहे जिस वेरिएबल का फंक्शन हो, ओके, जो फंक्शन में इनपुट आप देते हैं उसको डोमेन कहते हैं, जो हमको आउटपुट मिलता है उसको रेंज कहते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझे इसी चीज़ को, जैसे वाई एक्स का फलन है, आपको एक इक्वेशन ऐसा दिया गया है, वाई और एक्स में एक ऐसा रिलेशन दिया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इनपुट किसको हम बोल रहे हैं, एक्स के वैल्यू को, एक्स के वैल्यू को, इसको हम बोलेंगे और इजी लैंग्वेज में वैल्यू ऑफ द क्या बोलेंगे, यक्स क्या है, पर स्वतंत्र चर राशि, वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डोमेन किसे किसे कहते हैं, किसी फलन में, जैसे किसी फलन में स्वतंत्र चर राशि का मान रखने पर स्वतंत्र चर राशि का मान मिलता है, तो स्वतंत्र चर राशि का मान जो मान रखते हैं उसी के सेट को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जैसे आप यहाँ डोमेन लिखना चाहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो इस तरह से लिख सकते हैं 0 1 2, इस तरह से आप डोमेन लिख सकते हैं। ओके, तो इनपुट का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र चर राशि का मान, आप उसको वैल्यू रख रहे हैं, तो फिर वाई आउटपुट के रूप में मिल रहा है, तो आउटपुट रेंज को हम क्या कहेंगे जी, आउटपुट को होता है, ये क्या होता है, आउटपुट। तो रेंज को क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ दी क्या बोलेंगे, ये क्या है, वाई क्या होता है, वाई मीन्स आउटपुट, एक्स का मान रख रहे हैं इनपुट और वाई आउटपुट है, तो इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप देख पाए रेंज क्या होता है, फंक्शन में रेंज और डोमेन का क्या मीनिंग होता है। तो किसी फंक्शन में आप देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का जो मान होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मान कैसे आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मान रखते जाइए तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मान आपको मिलता जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट का काम करता है, आप उस फंक्शन में आप ये डाल रहे हैं, आपको क्या निकल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई का मान। तो इस तरह से जो वैल्यू ऑफ एक्स होता है, वैल्यू ऑफ एक्स ऐसा समझ सकते हैं, वैल्यू आपको मैंने तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, तो यानी एक्स का मान ही क्या होता है, स्वतंत्र डोमेन होता है, और वाई का मान क्या होता है, रेंज होता है। ओके स्टूडेंट, तो डोमेन और रेंज का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने जा रहा हूँ, आप इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो डोमेन और रेंज लिख लीजिए। डोमेन और रेंज किसके लिए डिफाइन किया जाता है, फंक्शन का होता है, क्या होता है, फंक्शन का। तो डोमेन ऑफ फंक्शन या सीधा सीधा डोमेन की बात हम कर रहे हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताया, सीधी सी बात है। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको कोई डाउट न रहे, ताकि वाई इक्वल टू जैसे साइन थीटा प्लस कास थीटा। ओके स्टूडेंट, वाई इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू जैसे आप क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू, और यहाँ क्या है, वाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 रखिए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखिए, एंगल है ना, तो क्या रखिए, 0 डिग्री रखिएगा। तो फिर साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0, और कास 0 अंश का मान क्या हुआ, 1। उसके बाद जैसे 90 डिग्री रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 90, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या हो गया, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और कास 90 का मान 0 होता है। तो आप समझ पा रहे हैं थीटा क्या स्वतंत्र है और ये क्या है, वाई परतंत्र है। तो हम कहेंगे वाई इज फंक्शन ऑफ थीटा, वाई इज फंक्शन ऑफ थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो जो हम वैल्यू फंक्शन में वाई थीटा पर जो वैल्यू फंक्शन में हम रखते डालते हैं, इनपुट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये कहलाएगा आपका डोमेन, ये क्या कहलाएगा, डोमेन, और ये क्या कहलाएगा, रेंज। ओके स्टूडेंट,
जैसे आप कहें ये साइन, क्या साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 1/2 होता है, 1/2। तो ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या है, डोमेन है। और ये क्या है जी, रेंज है, ये क्या है, रेंज। ओके स्टूडेंट, उस जैसे आप क्या कह दीजिए, cos 30 इक्वल टू क्या, √3/2। तो ये क्या है बताइए, ये डोमेन है, ये क्या है, डोमेन है। और ये क्या है, रेंज है। ओके, इस तरह से आप इसको समझे। ओके, तो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ डोमेन की डेफिनेशन। ओके, तो क्या बोलेंगे, आपने वो अभी देखा y इक्वल टू क्या है, 2x + 5 है। तो x का मान जो हम रखते हैं उसको कहते हैं डोमेन। x क्या है, स्वतंत्र चर राशि है। तो कहेंगे वैल्यू ऑफ दी, ओके, वैल्यू ऑफ दी, वैल्यू ऑफ दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स is called value of the independent variables is called domain of the function, domain of the function। ओके, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। और ये एक नहीं हो सकता है, जो टोटल सेट होता है, जो सेट एक से अधिक वैल्यू रखेंगे टोटल सेट, वो सभी क्या हो सकता है, डोमेन हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्या हो गया, ये डोमेन की डेफिनेशन हो गया। और या सीधा और लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ द यक्स, वैल्यू ऑफ द यक्स। यक्स का क्या मतलब, सीधा सीधा जैसे यक्स के पदों में दिया है तब आप यक्स बोल सकते हैं, या इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे y इक्वल टू क्या दे दिया, 2t² + 1 दे दिया, तो फिर +5 दे दिया, तो फिर इसलिए आप मेन चीज़ याद रखिए, डोमेन कहते हैं किसको है, यक्स का मान क्या होता है, यक्स का मान क्या होता है, मतलब स्वतंत्र चर राशि का मान क्या होता है, डोमेन। और जो हमको मिलता है रिजल्ट आउटपुट के रूप में परतंत्र का मान वो क्या होता है, रेंज होता है। ओके, नेक्स्ट रेंज। ओके, आप नेक्स्ट में बताने वैल्यू ऑफ दी, वैल्यू ऑफ दी डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर, इम्पोर्टेंट चीज़ है, यक्स का मान रखने पर जो हमको वाई का मान आता है उसको हम कहेंगे, यानी वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर